जय हिंद दोस्तों। मैं अब्दुल कलाम सैफ़ी आज एक बहुत अहम मुद्दे पे बातचीत करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और सभी दोस्तों से ये गुजारिश भी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि एक मैसेज मैं अपने पूरे हिंदुस्तान के सभी भाइयों और बहनों को देना चाहता हूँ। जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि नबी करीम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी के जो वाक़ये हैं दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। कभी कोई कुछ कह देता है, कभी कोई कुछ कह देता है, तो तरह तरह की बातें आती रहती हैं। तो इसी बारे में दोस्तों मुझे एक समाज में मैसेज देना है, और ये मैसेज ये है कि दोस्तों इस तरह की घटनाएं हमेशा होती रहेंगी, और जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वो लोग सामाजिक लोग नहीं हैं। वो हमारे हिंदुस्तान का भला नहीं चाहते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक राजनीतिक तौर पर झूठी और मक्कारी से भरी हुई सस्ती लोकप्रियता पाना चाहते हैं। देखिए, हमें इसके लिए पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। राजनीतिक तौर पर कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी के साथ हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबकी विचारधारा अलग अलग है। लेकिन सामाजिक तौर पर हमें एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होना चाहिए और खड़ा होना होगा, क्योंकि जिस तरह से ये असामाजिक तत्व समाज में एक माहौल तैयार कर रहे हैं और थोड़े थोड़े समय के बाद समाज के लोगों को भड़काकर, भोले भाले लोगों को भड़काकर सड़कों पे उतार देते हैं लड़ने भिड़ने के लिए। अच्छा, सबसे पहले मैं एक युवाओं को मैसेज देना चाहता हूँ। कोई भी युवा इन मैसेजेस के भड़कावे में आकर, चाहे कोई किसी भी बिरादरी को लेकर के, किसी भी धर्म को लेकर के, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी कर रहा है, उस पे दोस्तों कोई रिएक्शन नहीं देना है। उसके लिए हमारा प्रशासन बैठा हुआ है, कानूनी तौर पर लोग बैठे हुए हैं उससे सुलझने के लिए। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी एजुकेशन पे, और जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, जो घरों के ज़िम्मेदार भी लोग हैं, उनको भी ये चाहिए कि अपने युवाओं को समझा करके उनको रोज़गार की तरफ लेके जाएं, उनको कमाई की तरफ लेके जाएं, ना कि किसी के भड़कावे में आकर के कोई गलत काम करने के लिए वो राज़ी हो जाएं। उससे होगा क्या दोस्तों? देखो, मान लीजिए एक मुस्लिम समाज से एक व्यक्ति आता है और वो किसी हिंदू धर्म, सिख धर्म या किसी भी तरह से वो एक असामाजिक या अधार्मिक टिप्पणी कर देता है। सबसे पहले अगर वो गैर जिम्मेदार तरीके से बात कर रहा है तो मैं उसे किसी भी धर्म का पहली बात तो मानूंगा नहीं, ना ही हमें सबको मानना चाहिए, क्योंकि उसका वो एक पर्सनल और निजी राय है। उसकी पर्सनल और निजी राय को हमें अपनी राय नहीं बनाना, हमें अपने दिमाग से काम लेना है दोस्तों। हमें अपने सौहार्द को बना के रखना है, हमें अपने इलाके के आने वाली भविष्य की पीढ़ी को संभाल के रखना है, ताकि उन पे कोई कुप्रभाव ना पड़े, वो किसी भी मानसिक रूप से दबाव का शिकार ना हो। जो ये गुस्ताखी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में की गई है, बिल्कुल गलत है। उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा भी करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके लिए दोस्तों सड़कों पे उतरने की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखना है। बिल्कुल नारेबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखना है। हमारी युवा पीढ़ी को गलत रास्ते पे, पत्थरबाजी पे या किसी भी लड़ाई झगड़े में या इसी आधार पर किसी भी दूसरे मजहब के किसी भी कमज़ोर व्यक्ति पर या किसी निहत्थे व्यक्ति पर हाथापाई या उसे डराने धमकाने
बिल्कुल इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हमें एक दूसरे का हाथ थामना इस तरीके से, और समाज को एक नई बुलंदियों पे लेके जाना है। आज जो दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, भाई सबको मालूम है, अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में आते हैं, ठीक है। तो ये लोग काफ़ी चीज़ पे इन चीज़ों को लेकर के कंट्रोल कर चुके हैं। अब हमारे देश में ये हमारे लीडर्स को, हुक्मरानों को, नेताओं को भी ये समझना होगा कि आप सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह की कमेंटबाजी किसी पर ना करें, आपसी भाईचारे को ख़राब ना करें, गंगा जमुनी जो तहजीब है हमारे हिंदुस्तान की, उसको ख़राब ना करें। जिस तरह से एक बगीचा होता है ना, उसमें तरह तरह के फूल होते हैं, लाल, गुलाबी, पीले, नीले, हरे, सब तरह के। जब विभिन्न कलर के, विभिन्न रंगों के जो फूल होते हैं, उनसे बगीचा सुंदर लगता है। ऐसा ही तो हमारा देश है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न संप्रदायों के लोग, तरह तरह की भाषाएं, यही तो हमारे मुल्क की खूबसूरती है। और इस मुल्क की खूबसूरती के लिए सिर्फ एक मेरा ये संदेश है मेरे युवा साथियों के लिए, सभी धर्मों के लिए, कि कोई भी व्यक्ति अगर जो किसी भी धर्म के लिए कोई भी टिप्पणी कर रहा है, तो उसको आप कानूनी तौर पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन सड़कों पर ना उतरें, किसी के साथ किसी भी तरह की कोई हाथापाई ना करें। अब एक ख़ास बात मुस्लिम समुदाय के लोगों को मेरी तरफ से ये मेरे दिल से मैसेज है, ये कुरान के हवाले से मैं बता रहा हूँ दोस्तों। अगर किसी व्यक्ति ने हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी की है, उसका अल्लाह अजर देगा, उसकी सज़ा उसको अल्लाह देगा, या आप उसकी रक्षा करेंगे। आप, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब हम बदला लेने के लिए रोडों पे उतर जाएं और हम उल्टे सीधे भाषणबाजी करने लगें और लोगों को गुमराह करके इकट्ठा। दोस्तों, राजनीति का शिकार नहीं होना है हमें किसी भी तरीके से, सड़कों पे इकट्ठा नहीं होना है किसी भी तरीके से। अगर आप प्रदर्शन करना चाहते हैं, संवैधानिक तौर पे हमारा हक है, हम कर सकते हैं, लेकिन गलत काम नहीं होने चाहिए, शिकार नहीं होना है किसी भी तरीके से। अगर हम शिकार हुए, शिकार हम किस तरीके से होंगे? कानूनी तौर पे शिकार होंगे, जब हम किसी भी नेता के भड़काए में आकर के अगर हम किसी के साथ गलत काम कर देंगे तो हम पे कानूनी मुकदमे दर्ज होंगे, हम पे, इनफैक्ट क्या, हमारे सभी हिंदुस्तानी भाइयों पे। यदि कोई किसी भी तरह की दंगे की समस्या हो जाती है, दंगे का कोई सिचुएशन बन जाती है, तो उसमें सब जो भी हाथ आएंगे उन पे मुकदमे लगेंगे। अगर मुकदमे लग गए, वो रोज़गार से भटकेंगे, गरीबी पकड़ेगी उन्हें, उनके परिवार बर्बाद होंगे। इन चीज़ों को दोस्तों हमें समझने की ज़रूरत है। और मैं गुजारिश करता हूँ पूरे हिंदुस्तान के सभी संप्रदायों के मुख्य लोगों से भी कि आप मुल्क को जोड़ने में जितना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे सकते हैं आप दें। हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, इस मुल्क की एकता और अखंडता को टूटने ना दें। जय हिंद दोस्तों।